Now, after insertion, after find operation, it's time to jump to update operation. कि हम अपडेशन कैसे करके आ सकते हैं डेटाबेस में. तो अगर मुझे कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इट यूजली इन दिस वे कि मैं यहाँ जाकर लिखूँ db एंड लेट्स से कस्टमर्स पे जाते हैं तो db डॉट कस्टमर्स डॉट अपडेट वन. तो जैसे इंसर्ट वन था, इंसर्ट मैनी था, ऐसे अपडेट वन अपडेट मैनी है. और अब मैं यहाँ जाकर आई विल स्पेसिफाई कि आई वांट टू अपडेट कि मैं जिसका नाम रमेश है उसका मैं लेट्स से बैलेंस चेंज करना चाहता हूँ. तो दिस इज अ फिल्टर क्वेरी. ये मैंने फिल्टर क्वेरी लिखी और उस फिल्टर के साथ आई वांट टू अप्लाई इट फॉर कि मैं यहाँ पर कॉमा करके मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर देता हूँ. मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया ताकि मैं नेक्स्ट लाइन पे आ सकूँ. एंड हेयर आई स्पेसिफाई दिस करली ब्रैकेट और इस पे ही जाकर आई स्पेसिफाई डॉलर सेट. अब मैं सेट करना चाहता हूँ तो सेट ऑपरेटर है और वहाँ आई विल से बैलेंस मुझे सेट करना है लेट्स से 66. दिस बैलेंस विल बी सेटेड फॉर इट एंड इट विल डू एन अपडेट वन ऑपरेशन. तो अगर रमेश मेरे पास दो भी है तो जो पहला रमेश मिलेगा उसी का बैलेंस चेंज करेगा. वंस इट इज डन इट विल से कि मुझे एक मैच मिला है और एक मॉडिफिकेशन हुई है. अभी मॉडिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है हम इसे फिगर आउट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग दिस फाइंड एंड देन वी स्पेसिफाई हियर नेम. आई स्पेसिफाई नेम रमेश. तो ये नेम रमेश लेकर आएगा एंड वी आर एबल टू सी इट हियर. तो रमेश एंड देन वी स्पेसिफाई इट इज शोइंग कि रमेश का बैलेंस कितना है 666 हो गया. इट विल बी गेट अपडेटेड. तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि इस तरीके से हम अपडेट ऑपरेशन करके आ सकते हैं. ऑफ कोर्स कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें जैसे किसी का नाम पूरी तरीके से नहीं पता और मैं उन सारे नाम पे जो भी नाम शुरू होते हैं फॉर एग्जांपल आर ए से उन सभी का बैलेंस अपडेट करना चाहता हूँ. दैट वुड बी एन अपडेट मैनी. तो अपडेट वन की जगह मैं उस जगह क्या यूज़ करूँगा अपडेट मैनी. बट हाउ आई एम एबल टू पिक कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिनके नाम का स्टार्टिंग आर ए से होता है. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं. इसके लिए सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन समझते हैं. तो db डॉट कस्टमर्स लिखते हैं, फाइंड लिखते हैं और फाइंड में लिखते हैं कि क्या हम ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करके आ पाएंगे तभी तो उसे अपडेट करके आ पाएंगे. तो पहले तो फाइंड ही करना पड़ेगा. तो यहाँ लिखते हैं नेम एंड देन नेम पे आई वांट कि मैं यहाँ जाकर करली ब्रैकेट लिखूँ और एक ऑपरेटर यूज करूँ. दैट वुड बी डॉलर regex रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इन दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आई विल स्पेसिफाई स्लैश लिखूंगा और फिर एक्सपोनेंट साइन लिखूंगा फॉर स्टार्टिंग विद एंड आई विल से आर ए से जो स्टार्ट होता हो बस उसे पिक किया जाए. एंड देन आई विल स्पेसिफाई दिस स्लैश. ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, करली ब्रैकेट में यहाँ पर बंद किया, फाइंड को यहाँ बंद किया और एंटर किया. आई थिंक सिंटैक्स में मैंने कुछ गलत लिखा है. What I actually miss, I miss this curly bracket. ये मैंने curly bracket मिस कर दिया this one. And when you press enter, here it is. देखो आपके पास राम और रमेश दोनों लगे which start with R. ये दोनों R से आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं. R A से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट. तो ये था स्टार्ट विद. इसका मतलब स्टार्ट विद के लिए स्लैश और एक्सपोनेंट साइन देन आर ए एंड देन यू जस्ट क्लोज इट हेयर. अब अगर इसी तरीके से अगर मेरे को एंड विद पिक करना हो कि मेरे पास कौन से रिकॉर्ड एंड हो रहे हैं लेट्स से आई वांट पिक दोज रिकॉर्ड विच इज एंड विद. तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि वो एच से एंड हो रही है तो ये एक्सपोनेंट साइन हटाना है और यहाँ पर आई स्पेसिफाई दिस डॉलर साइन. तो जो एच से खत्म हो रही हो तो एच से कौन खत्म हो रहा है, सिर्फ रमेश खत्म हो रहा है. तो इट विल गिव यू दिस एच. तो लेट से इफ आई से जो भी नेम एम से खत्म हो रहे हो तो इट विल टेल अस राम श्याम टिम टॉम ये सब एम से खत्म हो रहे हैं. एंड लेट से इफ आई स्पेसिफाई हेयर रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पर जाके स्पेसिफाई कर देता हूँ डॉलर हटाता हूँ और एम लिख देता हूँ. इट मीन्स इन बिटवीन कहीं पर भी इट कंटेन्स एनीवेयर कहीं पर भी कंटेन कर तो एम. तो जैसे इन सब नामों में कहीं ना कहीं एम आ रहा है मेरे पास. इट इज शोइंग दिस इट कंटेन एम. तो लेट्स से इफ आई स्पेसिफाई कि इफ इट इज कंटेन ए इट विल शो यू दीज कंटेन्स दिस ए. तो ए वाले नाम मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे. तो दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग. लेकिन अगर हम ए वाले में देखें तो अमित नहीं दिख रहा है मुझे. तो आई विल स्पेसिफाई मैं यहाँ पर लास्ट में इन दिस लास्ट आई विल स्पेसिफाई स्लैश आई. तो आई विल स्पेसिफाई स्लैश आई. आई इज फॉर इग्नोर केस. तो इट विल पिक अमित एज वेल एज कैपिटल और स्मॉल में किसी को पिक करके आप आ जाएगा. तो अब इससे थॉट क्लियर हुआ आप लोगों का कि अब अगर ये रख सकते हैं. तो इफ इफ आई वांट कि मुझे अपडेट करना है मल्टीपल रिकॉर्ड्स विच इज नेम स्टार्ट विद आर ए से स्टार्ट होता हो तो मैं यहाँ पर अपडेट वन की जगह क्या यूज करने वाला हूँ कि मैं अपडेट मैनी यूज कर सकता हूँ. मैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट करके आ सकता हूँ. लेट्स ट्राई इट. db डॉट कस्टमर्स डॉट
अपडेट मैनी लिखते हैं यहाँ पर, तो आई स्पेसिफाई दिस अपडेट मैनी, एंड दिस अपडेट मैनी पे जाकर यहाँ पर फिल्ट्रेशन कंडीशन डालते हैं। तो लेट्स से आई स्पेसिफाई कि जिसका नेम स्टार के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं रेजेक्स, एंड फ्रॉम हेयर आई स्पेसिफाई दिस साइन, और यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जिस भी नेम में शुरू होता है RA से, और यहाँ हमने इसे बंद किया, यहाँ इस अपडेट वन के इस एक्सप्रेशन को बंद किया। अब कॉमा करके वी स्पेसिफाई नाउ इफ इट इज दिस इज हैपेंस, तो सेट कर दो उसका बैलेंस मैंने सेट कर दिया, मेक इट दिस बैलेंस 100। तो उसका बैलेंस आप क्या सेट कर दो, 100 से सेट कर दो, राइट। तो दिस इज वी स्पेसिफाई इन अपडेट मेनी। तो इट इज टेलिंग अस कि 2 रिकॉर्ड मिले और 2 मॉडिफाई हो गए। तो लेट्स सी इफ यू वांट टू सी कि क्या वो 2 रिकॉर्ड्स मॉडिफाई है, तो db डॉट कस्टमर्स डॉट फाइंड लिखते हैं, यहाँ पर करली ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ नेम लिखते हैं, और नेम पे वी स्पेसिफाई द सिमिलर रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स लिख देते हैं, और रेजेक्स पे आई स्पेसिफाई स्लैश और एक्सपोनेंट साइन RA, वही नाम पिक करते हैं जो RA से स्टार्ट होते हो, और यहाँ पर स्लैश आई भी डाल देते हैं, इग्नोर द केस, कैपिटल स्मॉल को इग्नोर कर दे, और यहाँ से हमने इस करली ब्रैकेट को बंद किया, यहाँ से ये सेमीकोलन लगा देते हैं इस पे, और वी आर एबल टू सी यस बोथ ऑफ द बैलेंसेस गेट अपडेटेड, दोनों के बैलेंस अपडेट हमारे पास हो गए। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास अपडेट मेनी भी हमारे पास कैसे काम करता है। नाउ once we done this update many, we have another option, that is deletion. So if I want to delete those records, update तो करना सीख लिया, अब delete भी करना है मुझे रिकॉर्ड को, तो delete करने के लिए अपने पास है db डॉट कस्टमर्स, ऐसा लिखते हैं, और यहाँ लिख देते हैं in this case we specify customers dot delete one, ऐसा लिख देते हैं, and in this delete one I specify, let's say I want to delete a particular record, तो underscore id लिखता हूँ उस पे मैं ऑब्जेक्ट आईडी देता हूँ, और उस ऑब्जेक्ट आईडी पे आई स्पेसिफाई हियर दिस इज द रिकॉर्ड आई वांट टू रिमूव। तो मैंने उसका पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पर डिलीट करने को बोला कि जिसका ऑब्जेक्ट आईडी से मैच होता हो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। तो यहाँ से इसको बंद करते हैं अपडेट वन को, एंड हेयर इट इज सेइंग यस इट इज गोइंग टू डिलीट इट। तो अगर ये रिकॉर्ड डिलीट हुआ है और मैं फिर से फाइंड करता हूँ, तो यू आर एबल टू सी ओनली वन रिकॉर्ड विल बी विजिबल, सेकंड वन इज डिलीटेड। तो इस तरीके से आप डिलीट करके आते हो। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने हैं इन अ वन शॉट, तो db डॉट कस्टमर्स डॉट डिलीट, और यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट मेन्यू, और डिलीट मेन्यू पे स्पेसिफाई सम कंडीशन विच इज कॉमन फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड्स, और आपके पास रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इस डिलीट मेन्यू को खाली छोड़ देते हो इस तरीके से, तो इट इज गोइंग टू डिलीट एवरीथिंग, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे। अब अगर हम db डॉट कस्टमर्स डॉट फाइंड लिखते हैं, यू गेट नथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी गेट रिमूव्ड। इस तरीके से हम रिमूव करके आते हैं। सो दिस इज वी एक्चुअली कंप्लीटेड द CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये ऑपरेशन हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया इसके अंदर। नाउ आफ्टर दिस वी आर जंपिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक।